नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गौरव करने वाली न्यूज है, बल्कि एक नहीं, तीन तीन न्यूज है। पहली न्यूज जिस पे अब पूरा भारतवर्ष गर्व कर सके, वो न्यूज है। उसमें से पहली न्यूज ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे हथियार खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हैं। यकीन करिए आप। दूसरी न्यूज, भारत ने चाइना जैसी बड़ी कंट्री को वेपन एक्सपोर्ट में, हथियारों के निर्यात में पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है। ग्लोबल वेपन एक्सपोर्ट जितना ही पूरी दुनिया में जो दर है, उसमें भारत चीन से लगभग डबल वेपन निर्यात कर रहा है। बहुत बड़ी बात है पूरे भारतवर्ष के लिए, बहुत बड़ी। आपको पता है कि एक जमाना था, और ये जमाना क्या, आज से कुछ समय पहले, 8-10 साल पहले, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला कंट्री था। और आज भारत आयात करने वाला सबसे बड़ा कंट्री नहीं, निर्यात करने वाले टॉप कंट्रीज में आ रहा है। वो टॉप 10, टॉप 20 भी हो सकता है, लेकिन टॉप में आ रहा है। टॉप 25 में भारत की गिनती है। भले ही आज हमें कम लगे, लेकिन आने वाले, और ये जो आंकड़ा है वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले का है। बाद का आंकड़ा आएगा ना, उस वक्त हमें सीना गर्व से फूल जाएगा हमारा। प्रत्येक जो भारतवासी भारतवर्ष से प्यार करते हैं, मैं गद्दारों की बात नहीं कर रहा, मैं देशभक्तों की बात कर रहा हूं, देश से प्यार करने वालों की बात कर रहा हूं। मगर कुछ लोग भारत को नीचा दिखाने में, भारत के अंदर ही बैठे कुछ लोग भारत को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मगर आज हम बात पॉजिटिव की करेंगे, पॉजिटिविटी की, कि भारत से किन किन देशों ने कांटेक्ट किया हथियारों के लिए, और भारत कौन कौन से हथियार दुनिया के बड़े बड़े देशों को निर्यात करेगा, कौन कौन से हथियार निर्यात करेगा और किन बड़े देशों को करेगा, यह बताऊंगा। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान है ही है, पाकिस्तान की मदद करने वाले, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले प्रत्येक उस देश को घेर सकते हैं, उसको उसी के घर के आसपास जाके घेर सकते हैं। और कौन कौन से अन्य उनके अड़ोसी पड़ोसी देशों से घेर सकते हैं, सारे बताऊंगा। उनमें से चीन को भी हम घेर सकते हैं, पाकिस्तान तो खैर गिनती में नहीं है, अजरबैजान को भी घेर सकते हैं, और तुर्की को भी घेर सकते हैं। और ऐसा घेर सकते हैं कि उनका सर कभी ऊंचा नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वेपन एक्सपोर्ट, वो ग्लोबल वेपन एक्सपोर्ट में भारत का जो प्रतिशत है वो 10 है। 10% ग्लोबल एक्सपोर्ट है इंडिया का, और चाइना का 5.9, और 5.9 चाइना का और भारत का 10, यानी लगभग डबल। और उस 5.9 में भी 63% वो अकेले पाकिस्तान को हथियार देता है। 63% अकेले, तो पीछे बचा क्या है। और जो बेड़ा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन के हथियारों का बेड़ा गर्क हुआ, आप लिख के रख लीजिए। और अफ्रीकी देश वगैरह, तो ऐसे बहुत से देश हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकी देश, उन्होंने चाइना से जो हथियार खरीदने का कॉन्टैक्ट किया था वो कैंसिल करना शुरू कर चुके हैं। और चाइना उनको धमकी दे रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमने लोन दिया, वो दिया, वो दिया। अरे भाई, जबरदस्ती थोड़ी है कोई। तो चाइना से तो समझो, चाइना का जो वेपन एक्सपोर्ट है, उनके देखा वो स्टेटमेंट क्या दे रहे, जब उनसे पूछा कि PL-15, तो वो बोल रहे हैं वो तो एक्सपोर्ट थी। अरे एक्सपोर्ट थी तो आपने की। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या, कचरा भी दे दोगे आप? एक्सपोर्ट पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल भारत किसी को वेपन एक्सपोर्ट करेगा और वो ढंग से पिट जाएगी अच्छे से,
कोई देश उसको पीट दे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नाक नीचा होता है। तो ये मान के चलिए आप कि चाइना का वेपन एक्सपोर्ट पाकिस्तान जैसे देशों को, एक दो को छोड़ दें, तो कोई नहीं खरीदने वाला ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और आने वाले दिनों में भारत से बड़े देश हथियार खरीदेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। और जो भारत से जो हथियार खरीदने वाले देश है, उनमें 8 नाम मैं आपको वो बता रहा हूं, जो बहुत जल्द भारत से किसी से बात चल रही है, किसी से बात हो चुकी है, किसी को हम वेपन एक्सपोर्ट कर चुके हैं, किसी से अंतिम प्रक्रिया में बातचीत। उनमें से बड़े देशों में नाम है फ्रांस का। फ्रांस ने हमें राफेल का कोड नहीं दिया था ताकि हम अपनी मिसाइलें वगैरह उसमें इंडक्ट कर सके। तो जब भारत ने धमकी दी फ्रांस को कि हम नेवी के लिए खरीदे गए राफेल पे पुनः विचार करेंगे, तो फ्रांस लाइन पे आया और उसने बोला कि हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल चाहिए और आकाश डिफेंस सिस्टम जैसा आकाश चाहिए। और निस्संदेह बहुत जल्द फ्रांस और भारत के बीच ब्रह्मोस डील होगी। दूसरा, जो चाइना है, चाइना के आसपास जो कंट्री है, उनमें से हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुके हैं और फिलीपींस आकाश डिफेंस सिस्टम में भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है और उनसे बातचीत जल्दी शुरू होने वाली है। दूसरा, फ्रांस तो यूरोपीय देश और जो चाइना के आसपास है, वो फिलीपींस से हथियार हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की एक डिलीवरी तो हो चुकी है और कुछ होना बाकी है जो बहुत जल्द हो जाएगी, और आकाश पे भी वो उत्सुक है। दूसरा, इंडोनेशिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की सौदे की बातचीत अंतिम प्रक्रिया में, अंतिम स्टेज में, बहुत जल्द वो सौदा भी होने वाला है, वो भी चाइना को घेरने के लिए। तीसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। चाइना हमें घेरने के लिए पाकिस्तान को जो अच्छा लगता है वो हथियार दे रहा है। अब 5वीं पीढ़ी का जो नाम का है कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो जितना पाकिस्तान हमारा दुश्मन है उतना ही हमसे ही निकला हुआ। वैसे ही ठीक ताइवान का मैटर भी है। तो हमें ताइवान को भी, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश डिफेंस सिस्टम हो, या आकाश तीर हो, या ड्रोन हो, या एंटी ड्रोन, सारे हथियार हमें ताइवान को देने चाहिए और जल्दी देने चाहिए। चाहे आधी कीमत में देने पड़े, देने चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो परचम भारतीय सेना ने लहराया है, भारतीय हथियारों ने, उसके बाद आधी की दुनिया डबल कीमत देगी। दूसरी, वियतनाम को हम हथियार देने वाले हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की तो लगभग आधी से ज्यादा बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्द सौदा होने वाला है। उसके अलावा जो तुर्की है, तुर्की और ग्रीस की दोस्ती बिल्कुल, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, ठीक वैसे ही तुर्की और ग्रीस की है। तो हम ग्रीस को भी हथियार देके तुर्की को घेर सकते हैं। और अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी बड़ी तकड़ी है। आपको पता होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान से हार गया था। क्यों? इसलिए नहीं तुर्की ने अपने वो बख्तियार ड्रोन TB2 ड्रोन दिए थे, इसलिए नहीं। आर्मेनिया के पास कोई डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। आर्मेनिया की सेना को पता ही नहीं था कि हमें डिफेंस सिस्टम भी चाहिए और अजरबैजान ड्रोन से भी हमला कर सकता है। किसी भी युद्ध में पहला वो युद्ध था जिसके अंदर ड्रोन वॉर हुई थी। ड्रोन से किसी देश ने दूसरे के ऊपर अटैक किया, वो कंट्री था अजरबैजान। पहली बार उसने ड्रोन उपयोग किए थे। हक्का बक्का रह गया था आर्मेनिया। उसके बाद आर्मेनिया ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है, और अगर आज के दिन टक्कर हो जाए, युद्ध हो जाए, तो निसंदेह आर्मेनिया बहुत भारी पड़ेगा। और आर्मेनिया ने भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम भी खरीदा और बहुत से अन्य हथियार खरीदे और खरीदता जा रहा है, चाहे वो रॉकेट सिस्टम हो, चाहे वो ये आकाश डिफेंस सिस्टम हो। और भारत को जितने भी एंटी ड्रोन सिस्टम है वो सारे आर्मेनिया को देने चाहिए, और जल्द भारत देगा भी, और आर्मेनिया खरीदने को उत्सुक है ही। तो हम अजरबैजान को आर्मेनिया के थ्रू घेर सकते हैं। तुर्की को हम ग्रीस के साथ उलझा सकते हैं, उसको हथियार देके चोट पहुंचा सकते हैं। चाइना को हम चारों ओर से घेर सकते हैं, चाहे वो ताइवान हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो,
और सबसे महत्वपूर्ण, जापान भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए बहुत उत्सुक है। तो जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ये जितने भी चाइना के आसपास देश हैं, उनसे भारत बहुत ही एडवांस एक अलग लेवल पे बातचीत पहुंच चुकी है। और भारत के अन्य वेपनरी जो सिस्टम है वो अफ्रीकी देशों को भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। बहुत जल्द सौदे की बातचीत किसी देशों से चल रही है तो किसी के साथ शुरू हो रही है। यकीन मानिए, बहुत बड़े स्तर पर भारत के हथियार आने वाले समय में दुनिया के बड़े से बड़े देश खरीदेंगे। ट्रम्प चाचा इसलिए बौखलाए क्योंकि भारत के हथियारों ने जिस तरह तुर्की के, चाहे वो ड्रोन हो यानी हथियार, और चाइना की चाहे मिसाइल हो, चाहे PL-15 मिसाइल हो, एयर टू एयर BBR, चाहे चाइना का ये फाइटर जेट हो, J-10, JF-17, सबकी बैंड बजाई, एयर टू एयर मिसाइलों की बैंड बजाई, यहां तक कि साइन, जो पाकिस्तान के खुद के हथियार थे, साइन वगैरह मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइल तक फायर कर चुका था भारत को धमकी देने के लिए। इस बार तो केवल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, और ये न्यूक्लियर भी है, अगली बार न्यूक्लियर भी डाल सकते हैं। तो भारत ने जिस तरह से बैंड बजाई, उसके बाद सबसे बड़ी चोट अगर उस युद्ध में किसी के अंदर पहुंची तो वो था अमेरिका। ट्रम्प चाचा इसलिए बौखलाया। अमेरिका के पास, चाहे वो नाम के पाकिस्तानी कहें या खुद अमेरिका के, न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में थी। चाहे वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन हो, स्टोरेज हो, या अमेरिका के खुद के, उसकी सुरक्षा अमेरिका के हाथ में थी। और भारत ने वहां पे मिसाइलों पे अटैक किया। मिसाइलों से अमेरिका के जो रडार सिस्टम थे, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर दूर से किसी भी एनिमी को डिटेक्ट करने की क्षमता थी, उनको मिसाइल अटैक से और ड्रोन से मार गिराया। मतलब उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह करके रख दिया उस ड्रोन। तब अमेरिका हक्का बक्का रह गया। तब ट्रम्प चाचा बोले कि मिलियंस पीपल डेड हो सकते थे, मर सकते थे। इसलिए ट्रम्प ने ये बात बोली क्योंकि भारत ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया था। तब अमेरिका हक्का बक्का रह गया कि भारत के पास ऐसे कौन से हथियार है जो हमारे हथियारों को मार दे दी। वो भी F-16, हवा के अंदर 4 F-16 को मार गिराया, 4 एयरबेस के अंदर मार गिराया और न्यूक्लियर स्टोरेज पे अटैक किया। ये बहुत बड़ी बात है। लिख के रख लीजिए कि आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक चैन बना के चलना होगा। भारत को भारत समझ के, हमारा देश मां सम्मान समझ के चलना होगा, वरना नैरेटिव वॉरफेयर इतनी स्टार्ट हो चुकी। और अमेरिका के लिए फर्स्ट एनिमी चाइना नहीं, अब इंडिया है, याद रखना। क्योंकि उसकी वजह सुनिए, बहुत बड़ी बात है कि चाइना की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। चाइना की ग्रोथ डाउन होती जा रही है और इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है। और वो भी इस बार भी जो 4 मंथ्स की इकोनॉमी सामने आया डाटा, GDP ग्रोथ का डाटा, वो जो अनुमान था 6.85% का अनुमान था और थी कितनी, 7.5। रियल में इतनी थी। ये दुनिया के जो देशों का अनुमान है उससे कम रहती है, हमारे यहां ज्यादा होती है। पिछली बार भी ज्यादा थी, इस बार भी ज्यादा है। तो अमेरिका को पता है चाइना और चाइनीज जो वेपन है उनको अमेरिका देख चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे काम आए, क्या दम है चाइनीज हथियारों में। वो खिलौने के खिलौने हैं। तो अमेरिका निसंदेह तय कर चुका है, इसलिए वो ट्रम्प रोज भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है। तो भारत को वो फर्स्ट एनिमी मान के चल रहा है। और आज नहीं तो 5-10 साल बाद में ही सही, लेकिन अमेरिका हमारे खिलाफ तैयारी करेगा जो चाइना के प्रति कर रहा है। दूसरी चीज, अमेरिका पहले भी हमारे वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को मरवा चुका है। बहुत से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की हत्या करवा चुका है। तो अगर हम मेड इन इंडिया फाइटर जेट का इंजन बनाने चले तो अमेरिका हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ कुछ भी कर सकता है। उसकी CIA जो कोई भी एजेंसी है वो कुछ भी कर सकती है। पहले भी वो किसी को जासूसी के आरोप में फंसा चुकी है, किसी को मरवा चुकी है।
तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को भी सतर्क रहने, निसंदेह सरकार अपना काम कर रही है बहुत अच्छे से। हर वैज्ञानिक इंजीनियर को सिक्योरिटी है, सुरक्षा अच्छे ढंग से दे रखी है, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां भी इन कामों में अच्छे से लगी हुई है। लेकिन हमारा देश, हम आम लोग नैरेटिव में नहीं फंसे, आप और मेरे जैसे लोग। हमें सरकार और इस देश का समर्थन करना है, इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना है। विपक्ष हो या अन्य जो कथित लोग जो देश के अंदर बैठ के देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, वामपंथी लेफ्टिस्ट, उनके एजेंडे में नहीं फंसना है। हमें हमारे देश की फिक्र करनी है, हमारा देश कैसे ग्रोथ करे। कोई भी देश सुपर पावर, वर्ल्ड लीडर तब होता है जब उसकी सैन्य शक्ति ताकतवर हो। आज रशिया सुपर पावर इकोनॉमी के लिहाज से नहीं है, भले ही आपकी इकोनॉमी अमेरिका को पछाड़ दे, लेकिन आप सुपर पावर तब होंगे जब आपकी सैन्य शक्ति दमदार होगी, और वो भी खुद के हथियारों के दम पे। पूरा इकोसिस्टम आपके देश के अंदर से बना हो सारे वेपन का। रशिया से आज दुनिया, रशिया की इकोनॉमी के लिहाज से 14-15 नंबर पे है दुनिया में, मगर उसकी सैन्य शक्ति अमेरिका को टक्कर देने के लायक है, और खुद का इकोसिस्टम है उसका। तब अमेरिका भी, आज भी अमेरिका रशिया से डरता है, जितना चाइना से नहीं डरता उससे ज्यादा रशिया से डरता है। पुतिन से खौफ खाता है अमेरिका। जिस देश के साथ रशिया खड़ा हो उसमें अमेरिका कभी भी सीधा हाथ नहीं डालेगा। आज अगर उत्तर कोरिया का साथ रशिया न देता तो उत्तर कोरिया किसी भी हालत में न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करता, उससे पहले वो तबाह कर देता उत्तर कोरिया को। रशिया का हाथ था इसलिए उत्तर कोरिया बच गया। 1971 में रशिया हमारे साथ था तब हम बचे, वरना भारत के कुछ भी हो सकता था भारत के साथ। शायद अमेरिका टुकड़े भी करवा सकता था, टुकड़े पाकिस्तान के नहीं होते, हमारे हो जाते। नो डाउट हमारी सेना तब भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है। और जो हमारी वेपन और सेना, गारंटी से कहता हूं कि आने वाले 5-7 साल बाद में अमेरिका को पानी पिला देगी। सेना अगर अमेरिका के 50% हथियार, जैसे हथियार है उसका आधा भी इंडियन आर्मी के पास हो, इंडियन फौज के पास, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी, आज भी पानी पिलाने की औकात रखती है, दौड़ा दौड़ा के। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वाकई आप मां भारती से प्यार करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।